साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हीरालाल जाट। साथियों 7 पे लगने के बाद प्रत्येक कार्मिक को 1 जुलाई का इंतजार रहता है। प्रत्येक कार्मिक के अच्छे कार्य हेतु उनको रिवार्ड हेतु प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट दिया जाता है। प्रत्येक कार्मिक के वेतन में नियत जो नियम्स रूल्स हैं 7 पे के, उसके अकॉर्डिंग वेतन में वृद्धि होती है, उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। अब इसके क्या नियम हैं, क्या रूल्स हैं, क्या प्रत्येक कार्मिक को इंक्रीमेंट मिलता है, कैसे मिलता है, किस प्रकार से उसके वेतन में वृद्धि होती है और कितनी होती है, इस वीडियो के अंदर चर्चा होगी। पूरी जानकारी आपको इससे रिलेटेड दी जा रही है, इसलिए ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना ताकि आपको इस पर किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई समस्या न रहे। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर और आपकी सारी जिज्ञासाओं का समन इस वीडियो में करने वाला हूं, इसलिए फटाफट अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हम उस आदेश के तहत करते हैं जिससे ये इंक्रीमेंट लगता है, यानी एफडी रूल्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से 7 पे के अकॉर्डिंग एक आदेश निकला था 30 अक्टूबर 2017 को। ये 7 पे के अकॉर्डिंग एक आदेश निकला है, गजट नोटिफिकेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। इस आदेश के अंदर संपूर्ण डिटेल है 7 पे की और इस वृद्ध विशाल ऑर्डर जिसके अंदर 73 पेज है, हमें सिर्फ आज इंक्रीमेंट पर बात करनी है। तो चलिए हम उस आदेश पे चलते हैं, इसमें क्या कहा गया है। मुख्य आदेश के अंदर पेज नंबर 8 पर ये बिंदु संख्या 12 यानी 12, इस 12 बिंदु के अंदर इंक्रीमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इंक्रीमेंट इन द पे मैट्रिक्स, यानी पे मैट्रिक्स के अंदर किस प्रकार से इंक्रीमेंट देना है कार्मिक को, एज स्पेसिफाइड इन द वर्टिकल सेल्स ऑफ द एप्लीकेबल लेवल इन द पे मैट्रिक्स। इसका अर्थ यह होता है कि जो पे मैट्रिक्स है, जो लेवल है ग्रेड पे कार्मिक का, जैसे लेवल 7 या लेवल 8 जो लेवल है उसमें वर्टिकल रूप से आगे बढ़ना है। जैसे इस सेल पे अगर कार्मिक रन कर रहा है तो अब जो नेक्स्ट उसका इंक्रीमेंट होगा वर्टिकल में, जो अगली सेल होगी ये उसका इंक्रीमेंट अगले वर्ष के लिए नियत है 1 जुलाई को। ये तो हुआ इस बात का अर्थ है जो अभी आपके सामने लिखा है, वर्टिकल सेल्स ऑफ द एप्लीकेबल लेवल इन द पे मैट्रिक्स। ये जो आपके सामने टेबल दिखाई दे रही है, इसका जो संपूर्ण इलस्ट्रेशन है, इसका जो विवरण है, इसकी जो व्याख्या है, इसकी जो टेबल है, इसके बारे में बाद में डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले इसके जो नियम हैं, पहले हम वो नियम देख लेते हैं। जैसे अगला 13 नंबर बिंदु, इसमें समझाया गया है कि डेट ऑफ द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, अर्थात आप अगर 6 पे में रन कर रहे थे और अब 7 पे में आ गए हो तो 7 पे के अंदर आपका इंक्रीमेंट जो प्रतिवर्ष लगता है वो किस प्रकार से लगेगा, कब लगेगा और उसके क्या रूल्स होंगे, इसके अंदर सब समझा दिया है। पहला जो नियम है वो कह रहा है देयर विल बी ए यूनिफॉर्म डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। इसके अंदर डेट दी है 1 जुलाई। और इसका सेंस ये है कि कोई भी कार्मिक जिसकी नियुक्ति कभी भी हुई हो लेकिन उसका जो इंक्रीमेंट डेट रहेगी वो रहेगी 1 जुलाई। 1 जुलाई को इंक्रीमेंट प्रतिवर्ष उसको दिया जाएगा। अब जो आगे की लाइन है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कह रहा है कि एम्प्लॉइज कंप्लीटिंग 6 मंथ and above in any level as on 1st of July will be eligible to be granted the increment। इंक्रीमेंट प्राप्त करना है उस कार्मिक को, अगर वो एलिजिबल होना है तो उसको उस साल के अंदर कम से कम 6 माह या उससे अधिक की सेवा उस पद पर या उस लेवल पर करनी अनिवार्य है, तब ही उस कार्मिक को क्या दिया जाएगा, इंक्रीमेंट। आपको पता है। अब अगला रूल्स क्या कहता है कि एवरी न्यू रिक्रूट्स ऑन completion of a probation period successfully shall be allowed first annual increment on 1st July। यानी जो कार्मिक 2 साल का प्रोबेशन पीरियड संपूर्ण कर लेता है सक्सेसफुली तो उनको भी इंक्रीमेंट 1 जुलाई को दिया जाएगा, विच इमीडिएटली फॉलो द डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। इसका सेंस समझिए आप, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। अगर कार्मिक 30 जुलाई से पहले अपना प्रोबेशन पीरियड समाप्त कर लेता है तो आगे आने वाली नेक्स्ट 1 जुलाई, उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा कि अगर कार्मिक की नियुक्ति
30 जून से पहले पहले हो गई है और 30 जून से पहले उसने 2 साल कंप्लीट कर दिए हैं। अभी फिलहाल 2022 चल रहा है, तो कार्मिक 30 जून 2020 से पहले का नियुक्त है तो उसकी 30 जून 2022 से पहले पहले प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाएगा। अगर उसका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो गया है, उसका आदेश जारी हो गया है, तो आने वाली 1 जुलाई 2022 को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। इस लाइन के तहत ये स्पष्ट है। 7 पे के अंतर्गत जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके तहत जो नियम्स है, इसके अंदर 12 और 13 नंबर जो बिंदु है, इसके अंदर इंक्रीमेंट के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है और इसकी जो पे मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से हैं वो भी हम देख लेते हैं। प्रत्येक कार्मिक का पे लेवल बताया गया है। जो पहले आपके 6 पे के अंदर ग्रेड पे चलता था उसके अकॉर्डिंग अब पे लेवल है। अगर पहले ग्रेड पे 3600 था तो उसकी जगह अब L10 है। अगर 4200 था तो अब उसके L11 है। 4800 था तो L12 है और 5400 था तो L13 है। इस प्रकार से इसके अंदर आपके ग्रेड पे दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे इंडेक्स देखनी है जो 7 पे के अकॉर्डिंग ए पे मैट्रिक्स बनी हुई है। हमें ज़्यादा कुछ गुणा भाग नहीं करना है, हमें केवल इस आदेश के तहत, इस आदेश के अंतर्गत पे मैट्रिक्स जो हमें प्रोवाइड कराई गई है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। मान लीजिए कोई कार्मिक L10 का है और उसका वर्तमान में वेतन 39,100 है, तो अब जब इंक्रीमेंट लगेगा तो वर्टिकल के अंदर ये 40,300 उसका इंक्रीमेंट लग के उसका बेसिक हो जाएगा। ये आदेश जो निकला हुआ है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा निकला हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपको बताया। अगर आपको अच्छे से समझना है तो अभी ये थोड़ा खड़े में है, मैं इसको आड़ा करके अच्छे से समझाना चाहूँगा। उस आदेश के तहत ही एक ये पे मैट्रिक्स अलग से तैयार की है, बड़े बड़े अक्षरों में आपको नजर आ जाएगी, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और इसके अंदर आप पे लेवल के आधार पर इंक्रीमेंट लगाएंगे। अब जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर आपका पे लेवल 10 है इस समय L10 और इसके अंदर आपका फिलहाल जो वेतन है वो बन रहा है 36,900। अब ये 36,900 है तो अब जस्ट आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो आपका वेतन हो जाएगा वर्टिकल साइज में, अगली सेल है 38,000 पे रन कर रही है। तो 36,900 जो बेसिक था 30 जून को, तो 1 जुलाई को आपका बेसिक हो जाएगा 38,000 और अगर 38,000 था तो हो जाएगा 39,100। आपको किसी प्रकार के गुणे भाग नहीं करना है, केवल मात्र ये पे मैट्रिक्स देखनी है और इसके अंतर्गत आपको वर्टिकल सेल के अंदर जाना है, आपको आगे से आगे बढ़ना है सेल के अंतर्गत। अगर L11 है और उसके अंदर आपका वेतन है 41,300, तो अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तब हो जाएगा 42,500। इसी भांति अगर L13 के अंदर आपका बेसिक है 61,500, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बाद आपका वेतन हो जाएगा 63,300 और L12 के अंदर आपका बेसिक है 56,100, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई को आपका हो जाएगा 57,800। अब इतना बताने के बाद आपको लगता होगा कि ये कितना आसान है। ये बहुत आसान है, ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पे मैट्रिक्स है तो आप आसानी से अगली सेल देखकर कार्मिक का वेतन निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार की पे मैट्रिक्स भी आपके फ़ोनों में वगैरह मिल जाएगी, आप आसानी से इस पे मैट्रिक्स के आधार पर बना सकते हो। ये कोई पे मैट्रिक्स किसी ने मन से नहीं बनाई है, ये FD रूल्स का जो अभी आपको आदेश दिखाया है मैंने, उसी आदेश की नकल कॉपी की गई है। फिर भी आप एक बार FD रूल्स का जो आदेश है 2017 को जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश को भी जरूर देख लेवे। साथ ही एक्सेल के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला लगता है, ये आगे से आगे सेल लाने के लिए वो M राउंड का फॉर्मूला है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो वो फॉर्मूला भी आपको समझा दूंगा। क्या अब ये एक सेल देखकर आगे की सेल लगाकर इंक्रीमेंट लगा दे क्या? कि ये इतना आसान है काम है? इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनको भी फॉलो करना है। जो भी हमारे सेवा नियम हैं, FD 2017 का जो नियम रूल्स हैं 7 पे के अकॉर्डिंग, उनके सारे नियम्स को फॉलो करते हुए किसी कार्मिक का इंक्रीमेंट लगाना है। अब वो नियम क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी सेवा नियम है और 7 पे के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स हैं
उसके आधार पर हमारे बड़े भाई दिलीप कुमार जी, जो सेवानिवृत्त व्याख्याता हैं और सादड़ी जिला पाली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक शानदार तरीके से पोस्ट बनाई है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या नियम से, इसकी साधारण सी लैंग्वेज है, इसमें अच्छे से बताया है, क्योंकि इंग्लिश और अन्य लैंग्वेज के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो यहाँ पर एक साधारण भाषा के अंदर सभी नियमों को समझाया है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इसमें स्पष्ट कहा गया कि सभी स्थायी कार्मिक, पहले इस वर्ड पे ध्यान दें, एक एक वर्ड मैं आपको समझाऊंगा। इसमें ये जो शब्द है स्थायी कार्मिक, यानी अगर कोई कार्मिक फिक्स पे है, अगर प्रोबेशन पीरियड के अंदर है, तो उसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, उसी कार्मिक का इंक्रीमेंट लगेगा जो इस समय स्थायी है, नियमित वेतन पा रहे हैं। तो ये बात हो गई। ये किसके तहत है? ये राजस्थान सेवा नियम खंड 1 नियम 29 इसके तहत। और फिर जो 2017 के अंदर जो आदेश जारी हुआ 7 पे के अंदर, पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 12 और 13, जो मैंने अभी आपको बताए हैं 12 और 13, ये आपके सामने नियम नंबर 12 और ये आपके सामने नियम नंबर 13, ये दोनों में आपके सामने स्पष्ट पहले ही कर दिए। और यही बात इसमें भी स्पष्ट की गई है के अनुसार 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है, जिसके लिए नियम इस प्रकार से रहेंगे। पहला जो नियम है, पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 की मूल अधिसूचना 30/10/17, यानी अभी आपको ये डेट हमने बताई उस आदेश की, उसके तहत बिंदु संख्या 13(1) के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए स्थायी कार्मिक, ये शब्द स्पष्ट हो गया, स्थायी कार्मिक के द्वारा 1 जुलाई 21 यानी पिछले साल 1 जुलाई से लगाकर 30 जून 2022 यानी इस वर्ष का भी 30 जून आने वाला है। शिक्षा विभाग के अंदर जो फाइनेंस ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक माना गया है। तो इस प्रकार से 1 जुलाई 21 से लगाकर 30 जून 2022 तक जिस कार्मिक ने 6 माह या उससे अधिक संतोषजनक सेवा की अवधि पूर्ण कर ली है, यानी ये पूर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा उससे 1 जुलाई 22 से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कार्मिक की इस दौरान की जो सेवा है वो 6 माह से कम है तो उसको वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। ये पहला बिंदु है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियम नंबर 2। इसके अंदर क्या बताया गया है? यदि कार्मिक परीक्षा काल में है यानी प्रोबेशन पीरियड के अंदर है एवं विकल्प देकर पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित कर रहा है, इसका सेंस समझ लीजिए। अगर कोई कार्मिक पहले कोई दूसरी सेवा में था और वो वहां से रिलीव होकर इस सेवा में ज्वाइन किया है तो और उसने एक विकल्प पत्र देकर जो पिछली सेवा थी उस सेवा का जो विद्यमान वेतन है वो आहरित कर रहे हैं, अर्थात फिक्स पे नहीं उठा रहे हैं, तो उससे भी नियमानुसार विद्यमान वेतन के अनुसार नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसका सीधा सीधा सेंस यही है, जो प्रोबेशन पीरियड में है उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होती है, लेकिन जो कार्मिक पहले दूसरी सेवा करके आया है और वहां वो रेगुलर नियमित वेतन उठा रहे हैं और वहां से वो रिलीव होकर आए हैं, इस्तीफा देकर नहीं, रिलीव होकर आए हैं और यहाँ विधिवत रूप से ज्वाइन किया है, तो उन कार्मिक के विकल्प पत्र देने पर विद्यमान वेतन जो उठा रहे हैं उनकी नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। अब आगे बढ़ते हैं बिंदु नंबर 3। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13(2) के अनुसार 2 वर्ष का परीक्षा काल पूर्ण होने पर स्थायीकरण एवं वेतन नियमितीकरण के बाद आगामी 1 जुलाई को नियमित वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी। यह है एफडी रूल्स जो 30 सितंबर 2017 को आदेश जारी हुआ था। इसके अंदर ये नियम नंबर 2 और इसके अंदर ये संपूर्ण डिटेल है। इसको आप भी पढ़कर आश्वस्त हो सकते हैं, हमने सिर्फ उसका हिंदी अनुवाद किया है। इस नियम नंबर 13(2) को भी स्पष्ट करने के लिए 2 उप बिंदु लिखे हैं कि यदि किसी कार्मिक की नियुक्ति तिथि 30 जून 2020 को मध्याह्न पश्चात है, ध्यान रखना 30 जून को मध्याह्न पूर्व है तो चलेगा, अगर 30 जून 2020 को मध्याह्न पश्चात है तो वो 1 जुलाई को ही माना जाएगा। उस कार्मिक के लिए प्रथम वेतन वृद्धि 1/7/2023 को देय होगी, 22 को नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 जुलाई को मिलने वाली सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए
30 जून को नियमित वेतन की पे मैट्रिक्स लेवल का वेतन प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर उस कार्मिक ने 30 जून का वेतन, 30 जून कौन सी 2020 की जो फिक्स पे उसने उठाया पहली 3 का, तो उसके दिन अगर 30 जून का वेतन उसको नहीं मिला है तो उसको यहाँ वेतन वर्दी भी नहीं मिलेगी। अगर कार्मिक ने 30 जून को पूर्वाह्न के अंदर ज्वाइन किया है तो 30 जून का वेतन जरूर मिला होगा। अगर उसको वेतन मिला है तो ही उसको वेतन वर्दी 2022 को मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अब देखते हैं इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु जो अवकाश से संबंधित है। इसमें स्पष्ट समझाया गया है कि यदि कार्मिक 1/7/2022 या आने वाली 1/7/2022 को यानी 1 जुलाई को कार्मिक आकस्मिक अवकाश यानी CL के अलावा नियम 7 कोष्टक में 15 है में वर्णित अन्य किसी प्रकार के अवकाश पर रहता है, चाहे CCL हो सकती है, चाहे मेडिकल लीव हो सकती है, चाहे अवेतनिक अवकाश हो सकता है, यानी ऐसे किसी अवकाश पर रहता है तो इस स्थिति में नियमित वेतन वर्दी 1/7/22 को ही स्वीकृत की जाएगी। लेकिन जो राजस्थान सेवा नियम 29(1) है उसके आधार पर वेतन वर्दी का जो नगद लाभ है अवकाश समाप्ति के पश्चात कार्य ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। अब इसको भी आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। जैसे कार्मिक अभी किसी CCL या अवेतनिक अवकाश या मेडिकल लीव या किसी अन्य प्रकार का ऐसा लीव ले रखा है जिसके वेतन वर्दी प्रभावित हो रही है। कार्मिक जब पुनः अपने ऑफिस, कार्यालय, स्कूल या अन्य जो संस्था है उसके अंदर ज्वाइन करता है तो उस दौरान उसका वेतन वर्दी तो 1 जुलाई को लागू हो जाएगी, लेकिन जो उनको वास्तविक लाभ यानी जो वित्तीय लाभ है वो लाभ उनके ज्वाइनिंग डेट से मिलेगा। ये बात इस बिंदु के अंदर समझाई गई है। तो अगला बिंदु है, यदि कोई कार्मिक 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 की अवधि में 6 माह से अधिक असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसे वेतन वर्दी दे नहीं है। कहने का आशय यह है कि उसने इस अवधि के दौरान 6 माह या उससे अधिक की सेवा संतोषप्रद की नहीं है। जो नियम 1 बताया था उसका फॉलो वो इसके अंदर कर ही नहीं रहा, क्योंकि 6 माह से अधिक वो असाधारण अवकाश पे है तो वो सेवा पे हाजिर हुआ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको वार्षिक वेतन वर्दी नहीं दे होगी। लेकिन एक और इसके अंदर शर्त है। वो शर्त क्या है? अगर वो कार्मिक उक्त असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण के आधार पर यानी वो मेडिकल बेस पे है तो उक्त अवकाश की अवधि वेतन वर्दी के लिए मान्य होगी। यानी अगर मेडिकल अवकाश पर है तो उनको इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और बात है जो आपके इंक्रीमेंट पे लोचा कर सकती है, वो है कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 13/1/2016 के अनुसार नियत तिथि तक अचल संपत्ति का जो ब्यौरा है अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है, प्रस्तुत नहीं किया है, तो ऐसे कार्मिकों की जो वार्षिक वेतन वर्दी है वो दे नहीं होगी। आपने अगर अचल संपत्ति वाला ब्यौरा नहीं भरा है तो भी वेतन वर्दी रुक सकती हैं। ध्यान रखें, ये भी लागू है नियम। अगला और अंतिम नियम ये है मंत्रालय कर्मचारियों के लिए। अनुकंपा से नियुक्त जो कनिष्ठ सहायक है, जिसको LDC बोलते हैं अपन आम भाषा के अंदर, अभी फिलहाल उनका नाम हो गया है कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक द्वारा यदि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, मान लीजिए उनकी नियुक्ति तो होगी लेकिन उनको टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग, टंकण परीक्षा का मतलब होता है टाइपिंग टेस्ट, अगर उन्होंने टाइपिंग टेस्ट को पार नहीं किया है, पास नहीं किया है तो उनकी वेतन वर्दी रुक जाएगी। तो उनके द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने तक वार्षिक वेतन वर्दी स्वीकृत नहीं की जाएगी। टंकण परीक्षा पास करने पर संबंधित वेतन वर्दी वर्ष की 1 जुलाई से वेतन वर्दी का नॉमिनल लाभ एवं नगद आर्थिक लाभ टंकण परीक्षा पास करने की दिनांक से देय होगा। ये ध्यान रखें, जिस दिन वो टंकण परीक्षा पास कर लेंगे उस दिनांक से वो लाभ मिलेगा। इस प्रकार से इन सारे नियम्स को फॉलो करने के बाद ही इंक्रीमेंट लगाना है। अब इंक्रीमेंट लगाने के लिए कई सारे आपको PDF मिलेगी, कई सारे MS वर्ड के पेज मिलेंगे, कई सारे आपको एक्सेल शीटें मिलेंगी। आप किसी पर भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।
पहली बात तो आपको इस प्रकार का आदेश स्वयं टाइप करना चाहिए। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप स्वयं अपने स्तर पर टाइप कर सकते हैं। आपको पूरा समझा रखा है कि किस प्रकार से टाइप करना है। फिर भी आप अपने पास आई हुई कोई भी बनी बनाई PDF, एक्सेल सीट या वर्ड, ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे आप करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए। जैसे यहाँ पर आपका स्कूल का नाम लिख दिया, यहाँ पर आपके स्कूल के जो क्रमांक हैं वो लिख दिए, डेट लगा दी। और ये भाषा तो वैसे लिखी हुई है, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्वयं ऐसी भाषाओं को संशोधित कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ये सारणी बनी हुई है, इसमें आप अपने कार्मिकों के नाम लिखना चाहते हैं तो पहले नाम लिख दीजिए, पद लिख दीजिए, पे मैट्रिक्स लेवल लिख लीजिए, फिर वर्तमान में यानी 30 जून 2022 को जो वेतन वो उठा रहे हैं वो वेतन लिख दीजिए। फिर वेतन वर्दी दिनांक वैसे सभी के लिए 1/7/2022 है, वो लिख दीजिए। उसके बाद वेतन वर्दी मान लीजिए L11 के अंदर है और इनका जो वेतन है 46,500। अब आगे कितना वेतन होगा वो हम देखेंगे पे मैट्रिक्स पे। जैसे हमने ये पे मैट्रिक्स खोली और ये देखा आपने L11 के अंदर आप सीधे गए, ये लिखा हुआ है 46,500। जैसे आपको ये दिखे 46,500 तो आपको वर्टिकल साइज के अंदर अगली सेल पे जाना है, यानी उनका वेतन हो जाएगा 47,900 और ये L11 आपने पहले ही देख रखी है। L11 के अंदर ही वो वेतन चेक करना है और अगली सेल पे जो वेतन देखा वो वेतन आपको सीधा आप जहां लिख रहे हैं वहां पर टाइप कर दिया और आगामी वेतन वर्दी 1/7/2023। इस प्रकार से आप स्वयं आसानी से टाइप करके ये ऑर्डर निकाल सकते हो और आपके संस्था प्रधान जी चेक करके यहाँ पर साइन कर लेंगे। आप ऑर्डर लिख देंगे, तारीख लिख देंगे और एक पत्रक आप उस कार्मिक के पत्रावली में डाल देंगे, एक कार्मिक को दे देंगे, एक रक्षक पंजिका में चला जाएगा और ये आपका काम समाप्त हो गया। अगर आपको ये सारे नियम्स पता है और आप पे मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं तो ये काम आपके लिए चंद पलों का है, बहुत आसान है और आप ये वीडियो देखने के बाद तो और आसान तरीके से इस कार्य को संपादित कर लेंगे, ऐसी हम आशा और विश्वास रखते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को अब करते हैं समाप्त, फिर अगले वीडियो में मिलने का करते हैं वादा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।